Assalamu alaikum, 8th class. This is your science class and we are studying chapter number 3, biotechnology. We have studied in our previous lectures what is biotechnology. Biotechnology क्या है? तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिर हमने बैक्टीरियल सेल में इन डिज़ायर्ड जीन किस तरह से इंसर्ट करवाए जाएं और बैक्टीरियल सेल ही क्यों यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, ये सारा कुछ हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ कहाँ पे यूजेबल है, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है। तो मेजर एरियाज़ हैं और बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। वो फर्स्ट वन है एग्रीकल्चर, फिर है फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड देन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। हेल्थ है और एनवायरनमेंट के फील्ड में। उसके बाद है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशनरी रोल है इसका कि ये क्रॉप्स की पैदावार को, फसलों की पैदावार को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड जो है वो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा वीड्स जो कि पौधों के लिए नुकसानदेह उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पेस्टिसाइड इंसेक्ट्स वगैरह जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये केमिकल जो है ये पौधों के लिए भी डैमेजिंग है, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। तो फिर उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उन्होंने वीड रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स जो थे, वीड रेजिस्टेंट यानी कि एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह और इंसेक्ट्स वगैरह उनको ख़त्म करने के लिए जीन्स जो थे वो प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवा दिए। Such genetically modified plants prepare proteins which are harmful for weeds and pest insects. इस तरह के जो पौधे हैं वो इस तरह प्रोटीन्स तैयार करते हैं जो कि उन वीड्स और पेस्ट वगैरह को ख़त्म कर दें। कल्टिवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। इस तरह की जब पौधों की काश्त की जाती है तो फिर बहुत ही क्रॉप्स की क्वालिटी में जो है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, क्रॉप्स की क्वालिटी को, एंड में उनको ह्यूमन यूज़ के लिए बिल्कुल सेफ कर सकते हैं। द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जिन क्रॉप्स को मॉडिफाई किया गया उनमें है मेज़ यानी कि मकई, वीट है, गंदम, राइस, कनोला, सरसों वगैरह, पोटैटो, सोयाबीन और कॉटन वगैरह ऐसी फसलें हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ की गई जिनमें। इसके बाद ड्रॉट एंड एक्सेसिव साल्ट्स इन दी सॉइल आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी। कहत साली और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट्स वगैरह का, नमकियात वगैरह का होना भी क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी पर असरअंदाज होता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स दैट कैन एनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशंस। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं कि इस तरह के जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ कि इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन से निपटा जा सके। यू नीड टू नो में देखें, इन पुअर कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया वेयर राइस इज़ द मेन फूड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, वहाँ के लोगों की जो मेन खुराक है वो चावल है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ द कॉमन प्रॉब्लम विच में लीड टू अर्ली ब्लाइंडनेस। उन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है ये बहुत कॉमन है। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी अंधापन, वीक इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वीक होती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, खास तौर पर जो है बच्चों में। साइंटिस्ट ने क्या किया इसके लिए, हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड जीन्स ऑफ विटामिन ए फ्रॉम अदर स्पीशीज़ इनटू राइस। दूसरी स्पीशीज़ से विटामिन ए के जीन्स लेकर राइस की क्रॉप्स में इंसर्ट करवा दिए गए, क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ राइस रिच इन विटामिन ए। तो उस तरह के चावल की पैदावार हुई जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस इज़ प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि गोल्डन राइस जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से। पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस वीट having higher proportion of iron in the flour, this may help overcome iron deficiency in food। पाकिस्तानी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की जो मेजर फूड है वो गंदम है, तो गंदम में आयरन को इंट्रोड्यूस करवाने के तरीके जो हैं वो ढूंढ रहे हैं ताकि आयरन की डेफिशिएंसी को खुराक में कम किया जा सके। अब ये तो है आपकी डायरी, इसमें देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं और इसी से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं और याद भी करना है, और साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है।